नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये करंट अफेयर्स की वीडियो जो एडिटोरिया की हम करा रहे हैं उसके 6 प्रैक्टिस सेट पेपर हम करा चुके हैं। ये पेपर नंबर 7 है, ठीक है। तो बगैर इधर उधर की बातें करिए, सीधा हम अपने कंटेंट पर काम करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलो जी कर लेते हैं। भारत रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टॉलमेंट में विश्व में 5वें स्थान पर है। क्या ये बात सत्य है? क्योंकि ये सत्य कथन पूछ रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को करते टाइम आप ये देख लें कि वो पूछ क्या रहा है, तो ये सत्य कथन या असत्य कथन। तो 5वें स्थान का तो नहीं है, 4th का है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत होगा। जब पहला ऑप्शन गलत हो गया तो यहाँ पहला आ रहा है ये भी गलत, यहाँ पहला आ रहा है ये भी गलत। अब इन दोनों में बचा है भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। ये बात सत्य है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। कौन प्रकाशित करता है इसको? IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या संयुक्त राष्ट्र द्वारा? तो इसका आंसर आपका जाएगा वर्ल्ड बैंक द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक। तो IMF जितनी रिपोर्ट जारी करता है या वर्ल्ड बैंक जितनी रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO, ये 4-5 हैं जिनके याद रहने चाहिए आपको। UNDP, चलिए अंकटाड। निम्न कथनों पर विचार करें, कर लेंगे जी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की। हाँ जी, करी तो है। हेपेटाइटिस बी को दवा से ठीक किया जा सकता है, जबकि हेपेटाइटिस सी को टीकाकरण के द्वारा। ये उल्टा बोल रहा है। हेपेटाइटिस सी का कोई टीका नहीं बना है, हेपेटाइटिस बी का फिर भी टीका है। हेपेटाइटिस बी का तो टीका है, हेपेटाइटिस सी का कोई टीका नहीं है, तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि कितने कथन सत्य हैं, ठीक है। जैसे UPSC ने जो है 2022 वाले में बहुत क्वेश्चन पूछे थे इस तरीके से। हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है बताओ? क्या भारत तीसरे स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर नहीं है, दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? सेकंड स्थान पर। और ये हेपेटाइटिस बी का टीका है, हेपेटाइटिस सी का कोई टीका नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। इसका मतलब यह है कि आपका सिर्फ केवल एक कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्कोर्स 2.0 का संबंध किससे है? SCORES 2.0। तो स्कोर्स 2.0 का जो संबंध है वो है सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली। क्या है? शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण है, सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट नहीं जारी की जाती। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 ये जो जारी करी है वो करी है ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम लिखें तो ऐसे जाएगा ना, ठीक है ना, ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पहला तो गलत हो गया। जब पहला गलत हो गया तो पहला यहाँ पे असत्य कथन पूछा है। क्या पूछा है? असत्य कथन। तो आप ऑप्शन भी नहीं लगा सकते अभी तो, क्योंकि एलिमिनेट वाला देखते हैं ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। ये सत्य बात है। ये क्या बात है? सत्य बात है। तो सेकंड ऑप्शन जब सही हो गया, पूछा है असत्य, तो जहाँ सेकंड हो उसे गलत कर दो। जैसे सेकंड यहाँ पर दे रखा है इसने, सेकंड यहाँ पर दे रखा है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। 2 ऑप्शन बचे अब आपके पास। तीसरा देख लेते हैं। मुंबई 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर है, जबकि बेंगलुरु 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पर है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये वाला फैक्ट एकदम सही है। तो आपका आंसर आ जाएगा केवल, नहीं ये मतलब गलत है, एक ही सही था। तो 1 और 3 आपके दोनों गलत हैं। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के जो फैक्ट दे रखे होंगे उसको सही से देखो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो कर लेते हैं जी। विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित किया गया। क्योंकि ये सत्य कथन पूछा है इसमें, नीचे अगर आप देखोगे तो क्या पूछा है? सत्य कथन। तो विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित किया गया। तो
तो पहला आपका पॉइंट क्या है, सही है। भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान रूस को मिला और द्वितीय स्थान यूक्रेन को। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आप पहले देख चुके हो, ऐसा नहीं है कि साइबर अपराध सूचकांक में इंडिया की 10th रैंक थी। ये प्रैक्टिस सेट पेपर या तो 5 या 6 जो जिसमें भी देखे हो, लेकिन देखे हो पहले क्वेश्चन आ रखा है ये। ठीक है, तो पहला स्थान रूस को, तो ये भी सही है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक प्राप्त हुए। कितने, तो ये भी सही है। सबसे अधिक साइबर आपराधिक खतरे भारत शीर्ष पर है। शीर्ष पे कहाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन ही देख लो तुम भाई, या तो ये दूसरा सही होगा या चौथा सही होगा, चौथा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका आंसर आ जाएगा। सी डोम रक्षा प्रणाली, आपने आयरन डोम पढ़ा होगा, आयरन डोम पढ़ा है, इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम है। तो सी डोम जो रक्षा प्रणाली है वो क्या है, वो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये ए और बी का ऑप्शन दे रखा है, डी, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है ना। ये जो सी डोम है ना, जैसे आयरन डोम है, तो ये नौसैन्य, इसका जो संस्करण है नौसैन्य वाला सी डोम। ठीक है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे नेक्स्ट कार 19 कार टी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपीएससी में, जब शब्दावली से संबंधित होते हैं कभी कभी फंसा देता है। तो अब हमारा पीसीएस भी जो है यूपीएससी से कम थोड़ी रह गया है, जिस हिसाब से इसका पेपर का टफेस्ट लेवल आ रहा है। तो नेक्स्ट कार 19 कार टी का संबंध किससे है बताइए। तो इसका संबंध है कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी। कौन सी, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी है ये, और घरेलू भी है, कोई विदेशी भी नहीं है। तो नेक्स्ट कार 19, और वो भी कैंसर के लिए। कैंसर के काफ़ी मरीज मिलते हैं अपने इंडिया में। नेक्स्ट, 2 कथन दे रखे हैं। आकाश तीर परियोजना, कौन सी, आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। सत्य कथन पूछा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल द्वारा किया गया। तो पहला सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी 1 और 2। हाल ही में कठिया गेहूँ, क्या नाम है उसका, कठिया गेहूँ को जीआई टैग दिया गया है। तो यह किस राज्य से संबंधित है, कठिया गेहूँ, बताइए। तो ये है आपका यूपी से संबंधित। तो ये कठिया गेहूँ जो है आपका बुंदेलखंड के एरिया में है, बुंदेलखंड के एरिया में। ठीक है, अब बुंदेलखंड का एरिया आपको मालूम है यूपी का थोड़ा सूखाग्रस्त रहता है ना, पानी की थोड़ी कमी रहती है वहाँ। तो कठिया गेहूँ को जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ का, यूपी का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन गुजरात में किया गया। तो गुजरात में नहीं किया गया, राजस्थान में किया गया। कहाँ किया गया, राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़िए। परिवर्तन चिंतन का संबंध शिक्षा मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से नहीं है, रक्षा मंत्रालय से। किससे, रक्षा मंत्रालय से। ठीक है, आगे बढ़िए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि असत्य कथन पूछा था, तो 2 तो हम गलत कर ही चुके। जब 2 गलत कर चुके तो ना तो ये होगा ना ये होगा, और सभी 3 तो हो ही नहीं सकते। जब 2 गलत हो गए तो केवल 3 आपका आंसर आ जाएगा सही है। इसका मतलब TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो अच्छा है, ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अगर स्थापित किया जा रहा है TSAT-1A। ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास है। नाम क्या है उस अभ्यास का, दोस्ती 16 के संबंध में कुछ कथन बता दे रखे हैं, वो बताइए। इस अभ्यास की शुरुआत 1992 में हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल हुई थी। भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। ना जी, श्रीलंका नहीं था, ये था मालदीव। भारत और मालदीव के बीच हुई थी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। वर्ष 2012 में मालदीव इस अभ्यास में शामिल हुआ। नहीं, मालदीव तो 1992 में शामिल था, क्योंकि शुरुआत ही भारत और मालदीव के बीच हुई थी। श्रीलंका शामिल हुआ था, तो यहाँ की जगह श्रीलंका होना चाहिए। तो ऊपर नीचे ये ऑप्शन कर दिए हैं इन्होंने घुमाने के लिए। ठीक है ना, मालदीव की जगह श्रीलंका, श्रीलंका की जगह मालदीव। तो असत्य कथन पूछा था। अब आपको पता ही है, जब असत्य कथन पूछा है तो इसका मतलब तो दोनों ही क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कर लेंगे जी, कथन बताओ तो सही। हाल ही में मलयालम कवयित्री ममता सागर को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बताइए, क्या ममता सागर को विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित ममता सागर को नहीं किया गया, वो किया गया श्रुति BR।
किसको? SHRUTI, श्रुति BR, इनको। चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में 22 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की तो गई है और चंद्रयान 3 की उपलब्धि के सम्मान में ही की गई है, बट वो 22 अगस्त नहीं है, वो है 23 अगस्त। ठीक है ना, देखो ये माइनर मिस्टेक है, छोटी छोटी, क्लियर कट इन पर पता रहना चाहिए। असत्य कथन पूछा था, दोनों ही कथन असत्य हैं आपके, तो आंसर आपका सी है। उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं ये भी देख लेते हैं। निम्न युग्मों को विचार कीजिए। जुडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री है, सही है। ठीक है। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो के CEO और MD हैं, किसके? विप्रो के, तो ये भी सही है। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किए गए, तो ये भी सही है। इसका मतलब आपके तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद, चाबहार बंदरगाह आपको मालूम है ईरान में है, और इसके बारे में आप पहले एक दो क्वेश्चन आप ऑलरेडी देख चुके हो, है ना। म्यांमार के सितवे पोर्ट के संचालन का अधिकार हासिल कर लिया है भारत ने। चाबहार बंदरगाह का तो है ही है, हमारे पास संचालन का अधिकार। अब म्यांमार के सितवे पोर्ट का, कौन से पोर्ट का? सितवे पोर्ट का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। चलो देख लेते हैं। सितवे बंदरगाह इरावदी नदी बहु मॉडल पारगमन परियोजना का हिस्सा है, तो इरावदी नदी का बहु मॉडल पारगमन परियोजना का हिस्सा नहीं है, यह है कलादान का। किसका? कलादान। तो पहला तो गलत हो गया, और जो पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो वो तो पहला तो मिल गया हमें कि ये नहीं है। सितवे बंदरगाह का प्रचालक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL है, तो ये बात सत्य है, IPGL है। इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक पर निर्भरता कम होगी, हाँ जी बिल्कुल कम होगी। पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है, आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है। हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने, भारत के वैज्ञानिकों के साथ में अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया है। तो ये कैलिस्टो जो उपग्रह है, ये किस ग्रह का उपग्रह है बताइए? कैलिस्टो उपग्रह किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये है आपका बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति। काट क्यों रहे हो, दिखाओ यार, बृहस्पति। हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफा ट्रायंगल, ये क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं, अच्छे क्वेश्चन है। अफा ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की गई है। अब अफा ट्रायंगल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब आप कहोगे कि ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन में उस तरीके से चीज़ें पूछ ली हों अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट से, तो आप कहोगे ये तो स्टैटिक से पूछा, करंट से नहीं। अगर करंट में वो चीज़ चर्चा में है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो अफा ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं। यह पश्चिमी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है। देखिए भैया, ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा तो है, लेकिन पश्चिमी अफ्रीका नहीं, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है। यह न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अवसरण पर स्थित है। और मैं टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपको पिक्टोग्राफिक में चीज़ें चाहिए, पिक्चर वाइज चाहिए, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं इन क्वेश्चनों की करके मैंने पिक्चराइज करके चीज़ें डाली हुई हैं, है ना। तो न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों का अवसरण पर स्थित है, ये बात सत्य है। इसकी सीमा इथोपिया पठार, दानिकल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सभा ब्लॉक से लगती है, तो ये भी सही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत था, बाकी दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका सही था। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है? तो पहला प्राइवेट बैंक के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा प्राइवेट बैंक है पहला, तो वो है HDFC बैंक। कौन सा? HDFC बैंक। ठीक है। सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? कौन सा पोर्टल? सुविधा पोर्टल। तो बताइए सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो सुविधा जो पोर्टल था वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करता है। इलेक्शन कमीशन है। एक सक्षम पोर्टल आपने पढ़ा होगा जो दिव्यांगों के लिए था, दिव्यांगों और बुजुर्ग लोगों के लिए 85 प्लस सक्षम पोर्टल। तो ये सुविधा पोर्टल है। ये स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जून में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? जून में जारी करी थी वर्ल्ड बैंक की, तो वो इसमें पूछ लिया है। तो वो है 6.6% जून के अकॉर्डिंग। ठीक है ना।
तो भारतीय इकोनॉमी की जो अनुमानित वृद्धि दर है वो 6.6%। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा इंडियन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM, ठीक है, इसने जारी करी है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। उसके संबंध में हमें कथन बताना है कि कौन सा कथन क्या है, सही है। ठीक है। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कि इसमें कौन सा कथन आपका सत्य जाएगा। तो भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी लगभग 18 मिलियन का उद्गम स्थल है। बताओ। हाँ जी, 18 मिलियन का मतलब लगभग 1.8 करोड़ हो गए, लगभग 2 करोड़ लोग हमारे भारत में रहेंगे, सबसे अधिक है। और वो भी 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक होगी, मतलब पूरे विश्व में। भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 मिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ, रेमिटेंस। तो तीनों बात सही है आपकी, उपयुक्त सभी। डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स, डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम AI के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM वकील वाला LLM नहीं है, ये LLB के बाद LLM है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, बड़ा भाषा मॉडल। ठीक है ना। किसने किया है? डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब्स ने। पाइन लैब्स ने सेतु और सर्वम AI के साथ मिलकर के लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा के क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। तो बताइए कौन सा आंसर आपको देना है? तो यह है सेसमी। क्या नाम है उसका? सेसमी, सासुमा? सासुमा तो नहीं है, सेसमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली? अच्छा जी, तो भारत की कौन सी ऐसी पहली कंपनी है? बताओ। 24 की क्या है आंसर आपका? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। मोडानी मोडानी बोलते रहते हो, देख रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल कर ली अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। ठीक है। चलिए, अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, क्या नाम है उसका? सागर कवच, कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए, सागर कवच जो 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास था वो कहाँ आयोजित किया गया? तो वो लक्षद्वीप समूह पर। कहाँ पर? लक्षद्वीप समूह पर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? बताइए। नाडा, वाडा, नेशनल होती है तो नाडा और वर्ल्ड की होती है तो वाडा। तो सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया था भारत ने। भारत खराब वाली चीज़ों में तो टॉप पे आके बैठ जाए। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पाद हैं? तो वो है आपके यूपी में। कितने हैं? अब आप ऑप्शन में बताओगे कि भारत में सबसे अधिक GI पंजीकृत उत्पाद यूपी में है, लेकिन कितने हैं टोटल बताना। सेकंड नंबर पे आपका तमिलनाडु है। भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित की है? तो ये है 2025 तक। ठीक है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की? तो ये क्वेश्चन आप पहले ही देख चुके हो। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने वो स्टेटमेंट में दिए थे हमने। तो 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के सबसे बसे हुए क्षेत्र की खोज की, तो वो है आपके पारता बेट, कच्छ, गुजरात, है ना। पारता बेट, कच्छ, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो आप अभी ऊपर देख के आ चुके हो स्टेटमेंट में, सेतु पोर्ट था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया? तो किसे सबसे ऊपर रखा गया है? कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो JNU का इतना नाम बदनाम करते हैं कि JNU लेफ्ट टेस्ट और देख रहे हो टॉप पे जा रही है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। वहाँ के पढ़े हुए लोग निकले हैं। अभी तो सीताराम येचुरी लेफ्ट टेस्ट थे, वो JNU से ही पढ़े हुए थे। मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को।
8 मई को। इसका थीम था मानवता को जीवित रखना। किसका? विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय। अगर पर्यटक की बात करें, अंतरिक्ष पर्यटक पहला कौन था, और सेकंड नंबर के भारतीय हैं राकेश शर्मा के बाद स्पेस में जाने वाले, क्या नाम है? गोपी थोटाकुरा। ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पर्यटक हैं और दूसरे भारतीय हैं राकेश शर्मा के बाद। ठीक है। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म, पहली एआई बेस्ड मूवी बताइए जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च कर दिया गया। अब मूवी आ गई हो, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो वो फिल्म का नाम है इरा, और इसको मैंने फ़ोटो वगैरह डाल करके पूरा डिटेल में टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हो। ठीक है। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया? तो वो थी मुंबई सिटी एफसी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक, नाम है उसका एम्बर। जो वैश्विक ऊर्जा का थिंक टैंक है उसका नाम है एम्बर। उसने अभी एक प्रकाशित करी है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में। कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है आपको। तो भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। ये बात सत्य है। क्या है ये बात? सत्य है। 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। कितना? 5.8%। सच में 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। तो इसका मतलब ये है कि आंसर आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट में हम देख के आ चुके हैं ऊपर। TS-81A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया? तो इसका मतलब जो प्राइवेट कंपनी थी, तो वो प्राइवेट कंपनी का यहाँ नाम मालूम पड़ गया आपको, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। पहला निजी उपग्रह है ये। पर किसके साथ इन्होंने जो है सहयोग किया था? तो वो है सैटेलॉजिक। किसके साथ किया था? सैटेलॉजिक के साथ। विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख के आ चुके हैं, डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है चौथा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं? पहले प्रधानमंत्री कौन थे ये आप बताना, लेकिन दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन सी मैगजीन है? वो है न्यूज वीक। कौन सी? न्यूज वीक। ठीक है। इसमें मतलब न्यूज वीक में ही भारत के पहले कौन से प्रधानमंत्री थे? फिर उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? एक हमारे यहाँ की दोस्त हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में संस्कृत से किया था उन्होंने, MA BA दोनों वहीं से किया था। तो वो इस जगह से हैं। कभी कभी ऐसे यार दोस्त आपके आसपास रहते हैं ना, उनके नाम से अगर उनके जगह का नाम याद करना हो तो याद हो जाता है। तो वो है चित्रकूट से। कहाँ से? चित्रकूट। ठीक है। तो पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया? चित्रकूट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पहले भी करके आ चुके हैं, बस पूछने का तरीका बदल गया है। क्लाइम वर्क्स ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज DAC+S प्लांट, ये जो नाम बताया वो है एक प्लांट, और उसका नाम है मेमथ। क्या नाम है? मेमथ का संचालन शुरू किया है, जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 संग्रहण क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इन क्वेश्चनों को करते टाइम आप ये काम बिल्कुल मत करना कि सीधा आंसर देखो और हो गया काम। जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट के रूप में मिल जानी है, ऑप्शन के रूप में मिल जानी है, तो उस पर भी ध्यान देना है हमें। ठीक है। तो ये है मेमथ का जो संचालन किया गया है, जो प्लांट है वो है आइसलैंड का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल, कौन सा? निर्भय, नाम है उसका निर्भय, क्रूज मिसाइल है ये। तो उसकी अधिकतम दूरी क्या है? तो निर्भय क्रूज मिसाइल की जो अधिकतम दूरी है वो है 1500 किलोमीटर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, नाम क्या है? ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 या फिर 5 में ये क्वेश्चन कर चुके हैं और बड़ा डिटेल में किया था।
उसके स्टेटमेंट वाइज से। अब ये तो इसके सामने बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया किसने? हमने निर्यात किया इसको फिलीपींस को। ठीक है, चलिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल करी? कंपनी का नाम आपको दे दिया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, उसने वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल करी है ये पूछ रहा है। तो इसने एक उपलब्धि हासिल करी है कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल कर लिया है। किसने? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। ठीक है, चलिए। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP, क्या नाम है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसमें है आंसर आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये क्वेश्चन आप पहले देख के आ चुके हो, बस तरीका पूछने का अलग हो रहा है। जब आप क्वेश्चन लगाओगे, और वैसे पढ़ लो आप एक थ्योरेटिकल तरीके से, जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ ही लेना, है ना, उसमें और ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछ कैसे लेता है। तो उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से जा कर के जब आप थ्योरी ढंग से पढ़ोगे तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लिक मारेगा वहाँ कि अच्छा ये वाला आया था, ये वाला पूछा था, है ना। तो ये है नाथपा झांकरी जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, बस पूछने का तरीका लगता है, इन्फॉर्मेशन पूरी ले चुके थे इसकी। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिला? तो वो है सोमपेन। ठीक है, ये जनजाति जो है जारवा, ओंगे, सेंट्रली, सोमपेन, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही जनजातियाँ हैं। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में पहली बार जो वोट डालने का मौका मिला है वो सोमपेन जनजाति को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, है ना, कि वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेटस 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दुगना होने में कितना समय लगेगा? अनुमान बताइए। तो 77 वर्ष का अनुमान लगाया इन्होंने। 77 वर्ष में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 140 करोड़ से ऊपर तो है ही है। क्या 280 करोड़ हो जाएगी? आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में, किसमें? उड़ीसा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया? लो, सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार में पहली बार इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कर रही है, ये बहिष्कार कर रहे हैं। तो कौन सी जनजाति है? वो है डोंगरिया कौंध। क्या नाम है? डोंगरिया कौंध। ये नाम भी याद रख लेना, जनजातियों का नाम भी पूछ लेता है क्वेश्चनों में, करंट से नहीं लगेगा, स्टडी पोर्शन में डाल के निकाल देगा। ठीक है। गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है, जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी? तो वो है आपकी वासुकी इंडिकस। महादेव भगवान शिव के गले में पड़े हुए सांप के नाम पर इनका नाम रखा गया, वासुकी इंडिकस। ठीक है। और इस तरीके से हमारा एक प्रैक्टिस सेट पेपर समाप्त होता है, जिसका नंबरिंग क्या है? 7। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। रिवीजन करते रहिए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। नया क्या ही पढ़ना, एक ही मैगजीन को 7 से 8 बार घोट डालिए। लास्ट में घटना चक्र की आएगी, वो फिर टाइम उतना बचता नहीं है, 8-10 दिन बचते हैं, तो 2-3 बार उसे पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, कवर हो जाएगी, करंट नहीं बचने की। फिर बाकी स्टैटिक पोर्शन पे अपना देखते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगातार पढ़ते रहिए। लगातार का मतलब टिप्स पे आ जाना है उनका। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय अगेन।